अभी ज्वाइन करने के बाद धनबाद जिला में पदस्थापित सभी जवान और सभी पदाधिकारियों के साथ इंटरेक्शन करना, उनको अपनी बातें बताना और क्या उम्मीद है उनसे, क्या धनबाद की जनता पुलिस से चाहती है ये बताना और वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बताना। इसी कड़ी में कल, जैसा आप जानते हैं, कल जिला में पदस्थापित सभी सब इंस्पेक्टर के साथ बैठक की गई थी। आज सभी एएसआई लोगों के साथ बैठक की गई है और अभी हमारे सिपाही और हवलदार संवर्ग के लोग बचे हैं तो उनको भी अगले 2 दिन में उनके साथ बैठक की जाएगी। मकसद ये है कि जो मैं चाहता हूं अपने टीम के प्रत्येक सदस्य से, जो धनबाद की जनता की अपेक्षा है, जो माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कैसा पुलिस हो, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो सभी लोगों को बताना, प्रत्येक लोगों को बताना, ताकि एक पेज पर आकर के सभी लोग बढ़िया से काम कर सके। और इसी कड़ी में आज एएसआई को गश्ती के दौरान क्या करना है, थाना में क्या करना है, पब्लिक से कैसे बिहेव करना है, कांड का निष्पादन कैसे करना है, कांड दैनिकी कैसे लिखना है, वांछित अपराधियों को कैसे पकड़ना है, क्या प्रक्रिया अपनानी है, कांड दैनिकी कैसे लिखना है जिससे उसमें माननीय न्यायालय में कन्विक्शन हो सके, इन तमाम चीज़ों पे इनको बताया गया है। और साथ में एक मकसद और रहता है कि इनको अपनी जो मेरी अपेक्षाएं हैं वो बता दी जाए ताकि आगे से किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करे। और साथ में ये भी बताया गया है कि इतना करने के बाद भी अगर कोई जानबूझ करके लापरवाही करता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और मैं आपके माध्यम से तमाम धनबाद के सभी जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई किसी भी प्रकार का कोई आवेदन अगर थाना में देते हैं और आपको अगर रिसीविंग मिलने में आनाकानी कोई अधिकारी करते हैं, आप इमीडिएटली मुझे सूचित करें, संबंधित एसपी साहब को सूचित करें, चाहे वो सिटी एसपी हो या एसपी रूरल हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। मैं हूं दिलशाद खान। जैसा कि आपको पता है कि धनबाद में नए एसएसपी प्रभात कुमार ने अपना पदभार ग्रहण किया, साथ ही उनके साथ सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और पदभार ग्रहण करने के साथ ही लगातार वो लोग बैठक कर रहे हैं। थाना प्रभारी जितने भी संबंधित थाना है जिला में, उनके थाना प्रभारी के साथ बैठक की जा रही है। एसआई होगा उनके साथ बैठक की जा रही है। साथ ही जो एएसआई के स्तर के भी पदाधिकारी है उनके साथ ही बैठक की जा रही है। और साथ ही पुलिसकर्मियों को साफ निर्देश दिया जा रहा है कि पब्लिक के साथ एक फ्रेंडली माहौल में काम किया जाए और जो भी शिकायतकर्ता थाना में आते हैं उनको कम से कम रिसीविंग दिया जाए, क्योंकि जानकारी मिलती है विभिन्न थानों से कि जो शिकायत करने जाते हैं उनको रिसीविंग नहीं दिया जाता है। तो धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने साफ तौर पर निर्देश किया सभी थाना प्रभारियों को, एसआई को और एसआई को कि जो भी शिकायतकर्ता आते हैं उनको कम से कम रिसीविंग देने में आनाकानी नहीं किया जाए। उसके अलावा पेट्रोलिंग जो गश्ती दल होते हैं उनको भी साफ तौर पर ताकीद किया है कि पेट्रोलिंग के दौरान किसी भी तरह की कोताही न बरते और अगर पेट्रोलिंग के दौरान किसी के अपराध की घटना को अगर रोकने में वो सक्षम होते हैं या किसी मादक पदार्थ का वो जब्ती करते हैं या फिर हथियार जब्त करते हैं, उनको उस पदाधिकारी को सम्मानित भी करेंगे और रिवॉर्ड भी देने की उन्होंने बात कही है। हालांकि जब से पदभार ग्रहण किया प्रभात कुमार ने तब से लगातार वो बैठक कर रहे हैं, पदाधिकारियों को, पुलिस को, कर्मियों को निर्देश दे रहे हैं कि धनबाद में कम से कम विधि व्यवस्था कैसे बनी रहे, उसको लेकर थाना स्तर पर हर एक तरह का प्रयास किया जाए। तो नए एसएसपी प्रभात कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं और धनबाद की विधि व्यवस्था कैसे सुधरे उसको लेकर प्रयास भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि लगातार जो बैठकों का दौर जारी है तो पुलिस कितना कंट्रोल कर पाती है धनबाद में क्राइम को। अभी ज्वाइन करने के बाद धनबाद जिला में पदस्थापित सभी जवान और सभी पदाधिकारियों के साथ इंटरेक्शन करना, उनको अपनी बातें बताना और क्या उम्मीद है उनसे, क्या धनबाद की जनता पुलिस से चाहती है ये बताना और वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बताना। इसी कड़ी में कल, जैसा आप जानते हैं, कल जिला में पदस्थापित सभी सब इंस्पेक्टर के साथ बैठक की गई थी। आज सभी एएसआई लोगों के साथ बैठक की गई है और अभी हमारे सिपाही और हवलदार संवर्ग के लोग बचे हैं तो उनको भी अगले 2 दिन में उनके साथ बैठक की जाएगी। मकसद ये है कि जो मैं चाहता हूं अपने टीम के प्रत्येक सदस्य से, जो धनबाद की जनता की अपेक्षा है, जो माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कैसा पुलिस हो, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो सभी लोगों को बताना, प्रत्येक लोगों को बताना, ताकि एक पेज पर आकर के सभी लोग बढ़िया से काम कर सके। और इसी कड़ी में आज एएसआई को गश्ती के दौरान क्या करना है, थाना में क्या करना है, पब्लिक से कैसे बिहेव करना है, कांड का निष्पादन कैसे करना है, कांड दैनिकी कैसे लिखना है, वांछित अपराधियों को कैसे पकड़ना है, क्या प्रक्रिया अपनानी है, कांड दैनिकी कैसे लिखना है जिससे उसमें माननीय न्यायालय में कन्विक्शन हो सके, इन तमाम चीज़ों पर इनको बताया गया है। और साथ में एक मकसद और रहता है कि इनको अपनी जो मेरी अपेक्षाएं हैं वो बता दी जाए ताकि आगे से किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करे। और साथ में ये भी बताया गया है कि इतना करने के बाद भी अगर कोई जानबूझ करके लापरवाही करता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। रिसीविंग की जो इश्यूज आते हैं जी, ये लगभग आते ही ये समस्या हमको मिली थी और मैक्सिमम जगह ये समस्या होता है कि पब्लिक अगर कोई थाना में जा कर के आवेदन देता है या देती है
तो उनको रिसीविंग मिलने में थोड़ी परेशानी होती है। कुछ पुलिस अधिकारी चाहते हैं कि रिसीविंग ना दे, आनाकानी करते हैं। तो ये डे 1 से मैं स्पष्ट रूप से सभी लोगों को बता दिया हूँ। ये थाना प्रभारी, सभी इंस्पेक्टर साहब, सभी डीएसपी साहब लोगों को ही बताया गया है। कल सभी पुलिस सब निरीक्षक के साथ जब बैठक हुई तो उनको ही बताया गया है। आज यहाँ सभी एएसआई के साथ बैठक हुई है, उनको ही बताया गया है। और मैं आपके माध्यम से तमाम धनबाद के सभी जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई किसी भी प्रकार का कोई आवेदन अगर थाना में देते हैं और आपको अगर रिसीविंग मिलने में आनाकानी कोई अधिकारी करते हैं, आप इमीडिएटली मुझे सूचित करें, संबंधित एसपी साहब को सूचित करें, चाहे वो सिटी एसपी हो या एसपी रूरल हो, और उस पर कार्रवाई की जाएगी। बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसी नौबत नहीं आए। मैंने जैसा बताया कि गश्ती बढ़िया से करें, और गश्ती के दौरान अगर आप किसी भी क्राइम को होने से रोक लेते हैं, उसको होने से पहले, अपराधी को करने से पहले पकड़ लेते हैं, या कोई अवैध हथियार के साथ लोगों को पकड़ते हैं, कोई मादक पदार्थ के साथ पकड़ते हैं, या फिर किसी वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, तो प्रत्येक चीज़ में मैंने बता दिया है कि सब अच्छे काम के लिए इनको रिवार्ड मिलेगा, ताकि इनका मनोबल बढ़ा रहे। एक प्रोत्साहित करने का एक तरीका है, क्योंकि सिर्फ पनिशमेंट देने से और सिर्फ उनको प्रताड़ित तो नहीं, बट सिर्फ पनिशमेंट देने से ही काम नहीं चलता है। जो अच्छा काम करेगा उनको हम लोग रिवार्ड भी देंगे।